हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर वेद विद्या। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग है उसमें रिमेनिंग वैकेंसीज कितनी बची हुई है BVSC इन एज के लिए और BFSC के लिए। तो हम पूरा डिस्कस करेंगे यहाँ पे फुल डिटेल कि किस कॉलेज में कितनी सीट बची हुई है आफ्टर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग। तो अगर हम बात करते हैं वेटनरी कॉलेज जबलपुर की, तो कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एज जो जबलपुर है वहाँ पे आपकी टोटल जो रिमेनिंग सीट्स है वो 12 सीट्स है। तो मैं बता सकती हूँ आपको फ्री सीट, ठीक है, आपकी फ्री सीट। तो फ्री सीट जो है आपकी वो कितनी है, 12 सीट है आपकी। और वहीं पे अगर हम बात करेंगे जिसमें कि अगर हम बात करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी में, तो ओपन में इसमें आपकी एक सीट बची हुई है। और अगर हम बात करते हैं आगे इसमें अनरिजर्व में फ्रीडम फाइटर में अगर हम बात करेंगे तो वो आपकी एक सीट है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं अब EWS कैटेगरी की, तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपके ओपन कैटेगरी में एक सीट है। वहीं पे EWS में फीमेल में ये भी आपकी एक ही सीट अवेलेबल है। अब बात करते हैं OBC कैटेगरी। तो OBC कैटेगरी की अगर बात करें तो टोटल आपकी 3 सीट, ओपन सीट आपकी 3 सीट अवेलेबल है। तो OBC कैटेगरी में आपकी जबलपुर वेटनरी कॉलेज में फ्री सीट अगर बात करें तो 3 सीट आपकी अवेलेबल है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं अब आगे SC कैटेगरी, तो SC कैटेगरी में आपकी 2 सीट्स अवेलेबल है ओपन सीट से, ठीक है। इसके आगे हम बात करते हैं ST कैटेगरी की। तो ST कैटेगरी आपकी 3 सीटें और तीनों सीट अलग अलग जगह की है। जैसे कि ओपन कैटेगरी में एक सीट है आपकी, फीमेल के लिए एक सीट है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए, तो उसके लिए भी एक सीट है। तो ये हो गया जबलपुर वेटनरी कॉलेज का फ्री सीट का जो भी आपका डिवाइडेशन है कि कितनी कहाँ पे कौन कौन सीट होगी कौन सी कैटेगरी में, ठीक है। तो टोटल आपकी कितनी होगी जबलपुर वेटनरी कॉलेज में फ्री सीट जो है वो आपकी 12 सीट होगी जबलपुर वेटनरी कॉलेज में। तो अब हम बात करते हैं कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री महू। यहाँ पे आपकी फ्री सीट्स कितनी अवेलेबल है, तो टोटल 21 सीट्स है, जो कि जबलपुर वेटनरी कॉलेज से ज़्यादा सीट्स है। तो ये आपकी 12 सीट्स थी वहाँ पे। यहाँ पे आपकी फ्री सीट जो मैं फ्री सीट की बात कर रही हूँ, जो आपकी फ्री सीट्स है, यहाँ पे पेमेंट सीट नहीं बात कर रही हूँ अभी मैं। इसमें 21 सीट है, तो 21 सीट आपकी फ्री सीट्स है किसकी, महू वेटनरी कॉलेज की। तो अब हम इस बात करते हैं कि इसमें किस कैटेगरी में कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल है। तो सेकंड राउंड के लिए तो पहले अगर हम बात करेंगे अनरिजर्व की, तो इसमें अनरिजर्व में ओपन कैटेगरी में अगर बात करेंगे तो उसमें 4 सीटें हैं। वहीं पर अगर अनरिजर्व में फीमेल की बात करेंगे तो उसके लिए एक सीट अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं OBC कैटेगरी की, तो OBC कैटेगरी के लिए ओपन में है 4 सीट अवेलेबल। वहीं पे अगर हम बात करते हैं OBC कैटेगरी में फीमेल के लिए, तो उसमें एक सीट अवेलेबल है। और OBC कैटेगरी में फ्रीडम फाइटर में भी एक सीट है, मतलब जो फ्रीडम फाइटर के कोटे जाएंगे उनके लिए एक सीट अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं SC कैटेगरी की, तो ओपन से इसमें 2 सीट अवेलेबल है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं SC कैटेगरी में फीमेल्स की, तो उसमें एक सीट अवेलेबल है। और SC कैटेगरी में भी फ्रीडम फाइटर से आपकी एक सीट अवेलेबल है जबलपुर वेटनरी कॉलेज महू के लिए, सॉरी, ठीक है, वेटनरी कॉलेज महू के लिए। अब हम बात करते हैं ST कैटेगरी की, तो ST कैटेगरी में फीमेल के लिए 3 सीट है यहाँ पे। और ST कैटेगरी में अगर सैनिक कोटा से बात करेंगे तो इसमें एक सीट है। और वहीं पे अगर हम ओपन से बात करेंगे ST में, तो 2 सीट अवेलेबल है, ठीक है। तो ये हो गया आपका महू वेटनरी कॉलेज का फ्री सीट का जो भी कैटेगराइजेशन हो गया अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, कहाँ कितनी कितनी सीट अवेलेबल है यहाँ पे किसमें, महू वेटनरी कॉलेज में। अब हम बात करते हैं रीवा वेटनरी कॉलेज की फ्री सीट्स की। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए रीवा वेटनरी कॉलेज में फ्री सीट्स अवेलेबल है 16। अपन ने देखा था कि जबलपुर में 12 सीट्स है, वहीं पे हमने देखा था कि जो महू वेटनरी कॉलेज है वहाँ पे 21 सीट्स अवेलेबल है। और जो रीवा वेटनरी कॉलेज है वहाँ पे आपकी 16 सीट्स अवेलेबल है। उसमें अगर हम बात करते हैं डिवीज़न की, तो जो अनरिजर्व में ओपन कैटेगरी में अनरिजर्व में ओपन में है जो उसमें 6 सीट्स अवेलेबल है। वहीं पर बात करते हैं अनरिजर्व में फीमेल में आपकी 2 सीट्स अवेलेबल है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं अनरिजर्व में फिजिकली हैंडीकैप्ड में, तो वो एक सीट अवेलेबल है। OBC में ओपन कैटेगरी में आपकी 3 सीट अवेलेबल है। OBC में सैनिक कोटा में आपकी एक सीट अवेलेबल है। SC में ओपन कैटेगरी में आपकी 2 सीट अवेलेबल है। और SC में फीमेल में आपकी 2 सीट अवेलेबल है। और ST में ओपन में फ्रीडम फाइटर में एक सीट अवेलेबल, तो यहाँ पे आपकी एक सीट अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं पेमेंट सीट की। तीनों कॉलेज में पेमेंट सीट में कितनी आपकी सीट्स अवेलेबल है। अब पेमेंट सीट्स वो सीट्स होती है जिसकी फीस आपकी जो नॉर्मल फ्री सीट होती है उससे हायर होती है आपकी। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जबलपुर में पेमेंट सीट के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल है सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए। तो टोटल 9 सीट्स आपकी अवेलेबल है आपकी टोटल जबलपुर में पेमेंट सीट्स। वहीं पे अगर हम बात करते हैं अनरिजर्व में ओपन कैटेगरी में, तो 2 सीट्स अवेलेबल है। OBC में ओपन कैटेगरी में आपकी 4 सीट अवेलेबल है। वहीं पे OBC में अगर बात करेंगे फीमेल के लिए तो एक सीट अवेलेबल है। SC कैटेगरी की हम बात करते हैं उसमें एक सीट अवेलेबल है ओपन में। वहीं पे अगर हम ST की बात करेंगे तो वहाँ पे आपकी ओपन में एक सीट आपकी अवेलेबल है। तो ये टोटल 9 सीट्स है जो कि आपकी जबलपुर वेटनरी कॉलेज में पेमेंट सीट्स अवेलेबल है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं आप महू वेटनरी कॉलेज की, तो महू वेटनरी कॉलेज में आपकी टोटल सीट्स अवेलेबल है वो 11 सीट्स अवेलेबल है। उसमें अगर हम देखते हैं डिवीजन अलग अलग, तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है ओपन में उसके लिए आपकी एक सीट अवेलेबल है। वहीं पे EWS फीमेल की बात करेंगे तो उसके लिए एक सीट अवेलेबल है। OBC ओपन के लिए एक सीट अवेलेबल है। OBC फीमेल की एक सीट अवेलेबल है। SC ओपन की 3 सीट अवेलेबल है। SC फीमेल की एक सीट अवेलेबल है। ST ओपन की 2 सीट अवेलेबल है। और ST फीमेल की एक सीट अवेलेबल है यहाँ पे। तो टोटल नंबर ऑफ जो पेमेंट सीट अवेलेबल है महू वेटनरी कॉलेज की वो 11 सीट्स हो गई है। अब उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं रीवा वेटनरी कॉलेज की। तो रीवा वेटनरी कॉलेज में टोटल पेमेंट सीट जो अवेलेबल है वो है 11, जो कि महू वेटनरी कॉलेज के बराबर ही पेमेंट सीट यहाँ पे भी आपकी अवेलेबल है।
अब इसका डिवीजन हम देख लेते हैं। तो अनरिजर्व में बात करेंगे अगर ओपन कैटेगरी में तो इसमें एक सीट अवेलेबल है। ईडब्ल्यूएस में ओपन सीट की बात करेंगे ओपन में तो एक अवेलेबल है। अनरिजर्व में अगर फीमेल की बात करेंगे तो एक सीट अवेलेबल है। ईडब्ल्यूएस में फीमेल की बात करेंगे तो उसमें एक सीट अवेलेबल है। ओबीसी ओपन से एक सीट अवेलेबल है आपकी, और ओबीसी कैटेगरी की फीमेल में आपकी एक सीट अवेलेबल है। वहीं पर अगर हम एससी की ओपन से बात करेंगे तो उसमें एक सीट अवेलेबल है, और एससी कैटेगरी की फीमेल की एक सीट अवेलेबल है। एसटी कैटेगरी की ओपन में एक सीट अवेलेबल है, वहीं पे एसटी कैटेगरी की फीमेल्स में 2 सीट अवेलेबल है। तो ये टोटल आपकी 11 सीट्स अवेलेबल है रीवा वेटनरी कॉलेज में, जो कि पेमेंट सीट्स हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फिशरीज कॉलेज की फ्री सीट्स की। फिशरीज कॉलेज जो कि जबलपुर में एक ही कॉलेज है एमपी में, उसकी टोटल सीट्स है 27। उसमें अगर हम बात करते हैं अनरिजर्व में तो उसमें ओपन में 6 है। वहीं पे अगर अनरिजर्व में बात करेंगे हम फीमेल्स में तो उसमें 2 सीट्स अवेलेबल है। वहीं पे अगर ईडब्ल्यूएस में ओपन में बात करेंगे तो इसमें आपकी 2 सीट्स अवेलेबल है। ईडब्ल्यूएस में फीमेल की बात करेंगे तो उसमें 1 सीट अवेलेबल है। अगर हम ओबीसी कैटेगरी में ओपन की बात करेंगे तो उसमें 4 सीट अवेलेबल है। ओबीसी कैटेगरी की फीमेल की 1 सीट अवेलेबल है। एससी कैटेगरी ओपन में आपकी 2 सीट अवेलेबल है, और एससी कैटेगरी फीमेल की आपकी 2 सीट अवेलेबल है। वहीं की हम बात करेंगे एसटी कैटेगरी तो उसमें 5 सीट अवेलेबल है आपकी ओपन में। वहीं पर अगर बात करते हैं हम एसटी में फीमेल्स की तो वो 2 सीट्स आपकी अवेलेबल हो गई। अब ये तो बात हुई आपकी फिशरी की फ्री सीट्स की, जो कि जबलपुर में कॉलेज है आपका। वहीं पे आप करते हैं हम फिशरी की ये पेमेंट सीट्स की। तो फिशरी कॉलेज के लिए जो पेमेंट सीट्स है वो कितनी अवेलेबल है सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए, तो हम बात करते हैं इसकी। तो ये हो जाएगी टोटल आपकी 7, तो टोटल 7 सीट्स है। फ्री सीट्स आपकी 27 थी, और जो पेमेंट सीट है वो आपकी 7 सीट्स यहाँ पे, ठीक है। उसमें अगर हम बात करेंगे अनरिजर्व में ओपन में तो 1 सीट है। अनरिजर्व में ओपन में 1 ही सीट अवेलेबल है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं अनरिजर्व में फीमेल में आपकी 1 सीट अवेलेबल है। ईडब्ल्यूएस में आपकी ओपन में 1 सीट अवेलेबल है। ओबीसी में आपकी ओपन में 1 सीट अवेलेबल है। ओबीसी में फीमेल में 1 सीट अवेलेबल है। एससी में ओपन में 1 सीट अवेलेबल है, और एसटी में फीमेल में आपकी 1 सीट अवेलेबल है। तो ये आपका हो गया फिशरीज कॉलेज में कौन कौन सी कितनी सीट्स अवेलेबल है अलग अलग कैटेगरी वाइज से मैंने आपको बता दिया। तो सेकंड राउंड की काउंसलिंग शुरू होने वाली है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो प्लीज़ जाके रजिस्टर करवाइए, और रजिस्ट्रेशन की डेट आज से शुरू हो चुकी है 11 तारीख से। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में पूरा डिस्कस किया है कि आपका रजिस्ट्रेशन शेड्यूल क्या क्या है। तो अगर आपने नहीं देखा तो जाके प्लीज़ उसको देखिए एक बार, और आप यहाँ पे फ्रेश रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप नए कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पहले राउंड में नहीं रजिस्ट्रेशन किया था तो आप इस राउंड में रजिस्टर कर सकते हैं जाके। तो ये मौका बार बार नहीं आता है फिर से रजिस्ट्रेशन करवाने का, तो आप फिर से जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और जो पहले करवा चुके हैं उन्हें तो सिंपल सी उसी रजिस्ट्रेशन में उनका काम हो जाएगा। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कितनी फ्री सीट्स अवेलेबल है, कितनी पेमेंट सीट्स अवेलेबल है। तो इतनी ही सीट्स अवेलेबल है। अब जैसे जैसे राउंड होंगे वैसे वैसे कम आपकी सीट्स कम होती जाएगी सीट्स आपकी। और तो ये सेकंड राउंड की इन्फॉर्मेशन आया था, ये एनडीयूएसी के पोर्टल पे आया था, वहीं से मैंने इसे डाला है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स, बाय बाय।